Hello everyone, this is me भैया जी and once again I welcome you all to the amazing platform of the भैया जी की क्लास। आज के वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 इन द सेंस एक नए चैप्टर को डिस्कस करेंगे जो कि हमारा है एमीन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर भी है। तो हम लोग जिस तरह से बायोमोलिक्यूल्स को कवर किए थे उसी तरह से हम लोग एमाइंस को भी डिस्कस करेंगे आसान तरीकों से, और याद भी करने का तरीका बताया जाएगा। तो हम लोग वीडियो में बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना, एमीन्स जो चैप्टर का वेटेज रखता है, मार्क्स का वेटेज वो कितना रखता है, ध्यान से देखो तो एक बार। एमीन्स कौन सा नंबर में आ रहा है? एमीन्स ये क्या नाइट्रोजीनियस कंपाउंड वाला 13 में। तो 13 से कितना क्वेश्चन पूछता है ये? 2 मार्क्स पूछा था ये ऑब्जेक्टिव वाला से, और एक 2 नंबर वाला। तो कितना हो गया? 4। और इधर से 3 नंबर का 2, तो 4 और 6 कितना हो गया? 10। एक ये 5 नंबर का पूछता है, तो 15 नंबर का पूछ रहा है ये हमारा अमाइन चैप्टर से, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा वेटेज होता है 15 नंबर। अगर 2024 की बात करें तो ये 2 नंबर ऑब्जेक्टिव से पूछता है। ये 2023 में भी 2 ऑब्जेक्टिव पूछा था इस चैप्टर से। मतलब तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 2 ऑब्जेक्टिव इससे बनेगा, प्लस 2 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन आ जाएगा, और 5 मार्क्स वाला देखो हर बार पूछ रहा है ये। 5 मार्क्स का इसमें भी पूछा, इससे पहले भी और इससे पहले भी। तो देखेंगे किस तरह का क्वेश्चन 5 मार्क्स के अंदर आता है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को, जो 2023 में पूछा है ये। देखना ध्यान से, पहले नाम समझ लो। कोई कोई क्या करता है, कोई कोई क्या मतलब क्वेश्चंस में नेमिंग दे देता है, कॉमन नेम। जिसको कॉमन नेम नहीं आएगा तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। बनेगा क्या इस तरह से? क्वेश्चंस बनेगा उस तरह से अगर कॉमन नेम नहीं याद होगा तो? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एसिटामाइड। अब तुम लोगों को पहले समझना पड़ेगा कि एसिटामाइड होता क्या है, और रिएजेंट यहाँ पे क्या यूज कर रहा है? हीट के साथ एक्वस सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या, ब्रोमीन। तो ये एक फेमस रिएक्शन है, ध्यान से देखना। फेमस रिएक्शन है, क्या है? एसिटामाइड दिखता कैसे है? ध्यान से देख। अमाइड ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ NH2 होगा। अमाइड ग्रुप में सी डबल बॉन्ड ओ NH2 होता है। बात आ रहा है कि नहीं समझ? अब इसी में एक कार्बन और लगा दो तो तुम्हारा बन जाता है एसिटामाइड। क्या बन जाएगा? एसिटामाइड। क्या हुआ इसका फॉर्मूला? देखो ध्यान से। CH3, इसको क्या बोलेंगे? एसिटामाइड। ACETAMID, इसको क्या बोलेंगे? एसिटामाइड। अब देखना ध्यान से, एसिटामाइड का रिएक्शन किसके साथ करवा रहा है ये? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमीन। तो Br2 प्लस NaOH। बेस है ना, एल्कली मीडियम। एल्कली मीडियम मतलब बेसिक मीडियम। क्या होता है एल्कली मीडियम मतलब? एल्कली मीडियम मतलब क्या होता है? बेसिक मीडियम, और थोड़ा ये हीट दे रहा है। ये एक फेमस रिएक्शन होता है। क्यों फेमस रिएक्शन है? ध्यान से देखना इसमें। इसको हम लोग हैप्पी बर्थडे के नाम से याद रखते हैं। बताए थे ना, हैप्पी बर्थडे वाला रिएक्शन। हैप्पी बर्थडे। स्पेलिंग सही कर लेना, बर्थडे। क्यों लिखे इसको हैप्पी बर्थडे? इसके नाम पे ही इसका नेम का रिएक्शन है। तुम लोग सुना होगा कभी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन? सुना है क्या? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। इसका नाम होता है HO ऑफ मैन ब्रोमाइड। ब्रोमाइड मतलब ब्रोमीन आ रहा है, बर्थडे से ब्रोमीन याद रखना। ब्रोमीन आ जाए और साथ में बेस अगर आता है तो हमेशा याद रखना ये कौन सा रिएक्शन होगा? हैप्पी बर्थडे वाला रिएक्शन। तो हैप्पी बर्थडे वाला रिएक्शन को कैसे करेंगे? ध्यान से देखना। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। यहाँ पे क्या करते हैं? रिडक्शन हो जाता है। ये वाले जो गिवन होता है अमाइड ग्रुप हमारा, उसका रिडक्शन होता है। कैसे रिडक्शन होगा? और रिडक्शन होगा ना तो एक कार्बन कम कर देगा। जितना तुम्हारे कंपाउंड में कार्बन है उसको एक कार्बन कम कर देगा। इसमें हैप्पी बर्थडे वाला में जब हैप्पी बर्थडे मनाता है सब, तो एक साल कम हो जाता है ना जिंदगी का। उसी तरह से यहाँ भी एक कार्बन कम हो जाएगा हीट के साथ। क्या बन जाएगा? ये तो इसको उड़ा ही देता है। डबल बॉन्ड O को क्या करेगा ये? गायब कर देगा। HBD वाला जो रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, जब भी तुम्हारा क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे तो कार्बोनिल ग्रुप से हटा देता है ये, सी डबल बॉन्ड O को हटा देगा। तो ध्यान से देखना क्या बन जाएगा। हम बोले क्या? जब भी रिएक्शन में रिएजेंट ये दिख जाए, ब्रोमीन के साथ बेसिक मीडियम NaOH, या तो यहाँ पे KOH भी दे सकता था। क्या दे सकता था? लेकिन ब्रोमीन दिखेगा तुमको। अमाइड का रिएक्शन ब्रोमीन दिखेगा उसमें। अगर दिखा तो ये तुम्हारा हैप्पी बर्थडे वाला रिएक्शन में आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? CH3। क्या बोले थे? इसमें कितना कार्बन है? तुमको देखो ध्यान से। एक यहाँ पे कार्बन अटैच है और एक यहाँ पे, 2 ही कार्बन है ना।
दो ही कार्बन इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा तुम लोगों को? यस सर। अब क्या बोले थे? इस रिएक्शन में एक कार्बन कम कर देता है और अमीन्स बना देता है। क्या बनाता है? अमीन्स। तो ये तो रिएक्शन में जब बोल रहा है इसको डिग्रेड कर रहा है, मतलब खत्म कर रहा है। डिग्रेड का मतलब होता है कार्बन कम कर देना। और इसमें क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, तो ये डबल बॉन्ड को हटा देगा। डबल बॉन्ड को हटा देगा। ऑक्सीजन का रिमूवल क्या होता है? ऑक्सीजन का रिमूवल रिडक्शन ही होता है ना। तो क्या बना दिया इसमें? CH3। एक कार्बन को हटा दिया, यहाँ पे NH2 आ जाएगा। NH2। तो क्या है ये मिथाइल है और ये अमीन है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? मिथाइल अमाइन। क्या बनेगा बहुत जगह पे ये रिएक्शन आने वाला है, मिथाइल। जब भी ब्रोमीन दिख जाए तुमको और अमाइड ग्रुप के साथ रिएक्शन कर रहे हो, अमाइड ग्रुप क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, R C डबल बॉन्ड O, यहाँ से NH2 होगा। तो समझ आना, वो हैप्पी बर्थडे वाला ही रिएक्शन है। बात आया कि नहीं समझ? NH2। जब भी हैप्पी बर्थडे वाला रिएक्शन आएगा, क्या होता है? एक कार्बन कम कर देगा। देखो यहाँ पे दो कार्बन था तो एक कार्बन कम कर दिया। दो कार्बन था तो एक कार्बन क्या किया? कम कर दिया। इसी पे बेस्ड एक और पूछता है इन लोग क्वेश्चन, जिसका कॉमन नेम तुम लोग को पता होगा, बेंजामाइड। बेंजामाइड दिखता है कैसे? बेंजीन के ऊपर अगर C डबल बॉन्ड O के साथ NH2, हम बोले थे C डबल बॉन्ड O NH2 दिखेगा, तो इसका मतलब अमाइड ग्रुप है। अमाइड ग्रुप है कि नहीं? इसका रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं हम लोग? बर्थडे वाला में क्या आता था? ब्रोमीन आता था कि नहीं? Br2 के साथ हम लोग क्या मीडियम रखते थे? बेसिक मीडियम, एल्कली मीडियम। और थोड़ा हम लोग हीट देते हैं इसमें रिएक्शन को करवाने के लिए। तो क्या होगा? देखो एक कार्बन कम कर देगा, तो डबल बॉन्ड O से कनेक्टेड वाला कार्बन को ही हटा देता है। तो अगर इतना पार्ट को अगर हटा दिया तो क्या बचेगा? क्या ये इस तरह से दिखेगा? बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट NH2 ग्रुप आ जाएगा। आएगा कि नहीं? नहीं आएगा। इसको बोलते हैं बेंजामाइड। बेंज AMID, बेंजामाइड। क्या कर रहा है? ये हॉफमैन ब्रोमाइड वाला एक कार्बन कम कर देता है और डबल बॉन्ड O को हटा देता है। डबल बॉन्ड O को हटा देता है। तो बेंजामाइड से कभी बोले तुमको कि एनिलीन बनाओ, इसका नाम होता है एनिलीन। ANILINE। तो याद रहेगा ना क्या चीज करेंगे हम लोग? बेंजामाइड में एक कार्बन एक्स्ट्रा आता है, तो कार्बन को हटाने के लिए हम लोग हैप्पी बर्थडे को याद करेंगे। हैप्पी बर्थडे को याद करेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन बनेगा ना। याद रखना ये एसिडामाइड दिखता कैसे है, तो एसिडामाइड का स्ट्रक्चर याद रहेगा तभी बनेगा ये क्वेश्चन। तुम लोग रिएजेंट याद रखना। क्या याद रखोगे? हैप्पी बर्थडे तुम नाम याद रखोगे ना, तो बर्थडे से Br2 ब्रोमीन वाला रिएजेंट आएगा, और साथ में बेसिक मीडियम आता है। तो बेसिक मीडियम तुमको खुद दिख जाएगा ब्रोमीन जब आएगा तब। चलो आगे देखते हैं अब हम लोग। इसका रेशियो कभी पूछे तो ये जो ब्रोमीन का रेशियो लेते हैं 1 लेते हैं, ब्रोमीन का रेशियो 1, और तुम्हारा बेसिक मीडियम का रेशियो लेते हैं 4। ये 1 मोल ऑफ ब्रोमीन लेंगे और 4 मोल ऑफ NaOH लेंगे, बेसिक मीडियम वाला। अब आ जाता है, देखो विच द टेस्ट यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी अमाइंस एंड सेकेंडरी अमाइंस। ये पेपर में तुम लोग को पक्का आएगा। अभी क्वेश्चन जितना भी करेंगे, कम से कम 7 से 8 बार ये क्वेश्चन रिपीट करेगा, अलग अलग फॉर्म में। कौन सा रिएक्शन होता है या कौन सा टेस्ट होता है जिससे हम लोग चेक करते हैं कि ये प्राइमरी अमाइन। अब प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन को कैसे पहचानेंगे, या टर्सरी अमाइन, मतलब डिग्री से कैसे पहचानेंगे? अगर तुम्हारे पास RNH2 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? कितना डिग्री का अमाइन है ये? अभी पहचानने बताएंगे कैसे पहचानते हैं हम लोग अमाइन का डिग्री। अगर कोई ऐसे दे दे तुमको RNH और R डैश, या कोई इस तरह से लिख दे, N से कनेक्टेड ये R है, या ये कनेक्टेड R है, तो क्या होता है ना, तुम लोग खुद से जानना कि NH3 नाम से हम लोग जानते हैं ना, इसको क्या बोलते थे? अमोनिया। NH3 मतलब क्या होता है? अमोनिया होता है कि नहीं? इसमें जितना इसका हाइड्रोजन कम होगा, NH3 से तुम कंपेयर करना जब भी डिग्री पता करना हो तो। अगर इससे एक हाइड्रोजन गायब हुआ, NH3 से NH2 हो गया, तो ये 1 डिग्री का अमाइन होगा। हम क्या बोले? जितना हाइड्रोजन गायब होगा इससे, उतना डिग्री का क्या होगा? अमाइन होगा। और अगर 2 हाइड्रोजन गायब हो गया, NH लिखा हुआ है, हम लोग क्या जानते हैं? NH3 के फॉर्म में जितना हाइड्रोजन गायब होगा उतना डिग्री हो जाएगा उसका। तो NH लिखा रहेगा तो कितना डिग्री का होगा ये अमाइन? 2 डिग्री का। 2 गायब है ना, तो NH3 से नाम जानते हैं कि नहीं? तो NH3 में से NH है यहाँ पे, तो कितना हाइड्रोजन? अब देखो NH में 3 डिग्री हो जाएगा, N में सिर्फ सिर्फ N अगर होगा तो 3 डिग्री। तो ध्यान से देखो इसमें कितना हाइड्रोजन गायब है पहला वाला क्वेश्चन में। NH3 से कंपेयर करना हमेशा, कितना हाइड्रोजन गायब है इसमें? देखो ना, इसमें NH2 है, NH3 होना चाहिए था। एक हाइड्रोजन मिसिंग है ना इसमें।
है कि नहीं है? तो ये कितना डिग्री का अमाइन हो जाएगा? 1 डिग्री। कितना डिग्री का अमाइन होगा? इसमें कितना हाइड्रोजन गायब है? एन से देखो, एन में जो हाइड्रोजन होता है उसको देखो, कितना हाइड्रोजन गायब है इसमें? इसमें 2 हाइड्रोजन गायब है कि नहीं है? तो ये कितना डिग्री का हो जाएगा अमाइंस? 2 डिग्री अमाइन। 2 डिग्री अमाइन। इसमें देखो कितना हाइड्रोजन गायब है? NH3 से जानते हैं हम लोग अमोनिया को। 3 हाइड्रोजन गायब है, तो ये 3 डिग्री अमाइन हो जाएगा। 3 डिग्री अमाइन। 3 डिग्री अमाइन। चल कि मेरा बात आया सबको समझ? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री पहचानने आया कि नहीं सबको? आया कि नहीं आया? अब जो हम लोग आ गया है। जब हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे कि ये प्राइमरी अमाइन से या सेकेंडरी अमाइन से या टर्सरी अमाइन से, तो उस टेस्ट को बोलते हैं हम लोग कार्बाइल अमाइन टेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, रट लेना है इसको, कार्बाइल अमाइन टेस्ट। ये पता चलेगा कि कार्बाइल अमाइन टेस्ट होता क्या है और कितना क्वेश्चन इससे आया है। तो हम लोग पहले डील करते हैं कार्बाइल अमाइन टेस्ट से। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना, समझ में आ जाएगा, रिएक्शन समझ में आ जाएगा, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट याद कर लेंगे। कार्बाइल अमाइन टेस्ट। कार्बाइल क्या होता है? अमाइन। यस सर। अमाइन टेस्ट। इसमें जो रिएजेंट यूज करते हैं ना, RX, तुम्हारा जो 1 डिग्री अमाइन को रिएक्शन करेंगे, अमाइंस का रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ। सपोज करो 1 डिग्री अमाइन क्या हो जाएगा? RNH2। एक हाइड्रोजन गायब होता है इसमें। रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? क्लोरोफॉर्म, CHCl3 इसका नाम यहाँ होता है। क्लोरोफॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग? CHCl3। धोखा दे रहा है ये पेन मेरा आज। क्या होता है क्लोरोफॉर्म को? किस नाम से जानते हैं? इसका फॉर्मूला क्या होता है क्लोरोफॉर्म का? CHCl3। मतलब एक कार्बन में 3 क्लोरीन कनेक्टेड होगा, एक कार्बन से 3 क्लोरीन कनेक्टेड होगा, तो CHCl3। अरे बात आ रहा है कि नहीं समझ? इसमें भी क्या करते हैं हम लोग? बेसिक मीडियम रखते हैं। बेसिक मीडियम देखो, ये बेस है ना, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और थोड़ा इसमें हीट देते तो क्या हो जाता है? ये रिएक्शन RNC बना लेता है। क्या बना लेता है? RNC। ये क्या हुआ? NC हमारा होता है आइसोसाइनाइड। क्या होता है? CYANIDE, आइसोसाइनाइड। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड टेस्ट। अब देखते हैं ये होता कैसे है। हम लोग तो रट लिए कि अगर 1 डिग्री अमाइंस का रिएक्शन करवाएं किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ, एल्कली मीडियम में। बेस यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बात है कि समझ? रिस्पॉन्स दोगे तो मजा आएगा। अभी क्वेश्चन समझा रहे हैं, अभी क्वेश्चन यस सर। बनेगा फिर ज्यादा अच्छा लगेगा। पहली बार तुम लोग तो पढ़ रहे होगे। होता क्या है ना, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म CH Cl3 जब रिएक्शन करता है बेसिक मीडियम में, तो यहाँ से जो रिएजेंट मिलता है, हमारा रिएक्टिंग स्पीसीज जो मिलता है, वो कार्बीन मिलता है, CCl2। आया कि नहीं समझ? क्या मिलता है हम लोग को? अब कार्बन में देखो, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है कि नहीं होता? कार्बन 4 वैलेंसी रखता है कि, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन होता है ना इसके वाटर मोस्ट शेल में। दो तो क्लोरीन ले लिया, दो तो इसके पास बचा हुआ है ना। दो तो क्लोरीन ले लिया, दो तो बचा हुआ है ना। यस सर। दो तो बचा हुआ है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? CCl2। मेरा बात समझना, इसका अगर तुमको डेरिवेशन देखना है कि कैसे हो रहा है, तो तुम लोग देख सकते हो कि जब हम 1 डिग्री अमाइन RNH2 का रिएक्शन जब करवाएं, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होता है। इसके साथ करवा रहे हैं हम लोग कार्बन, ये Cl क्या इसके पास ऑर्बिटल फ्री होता है? कार्बन के पास ये फ्री डी ऑर्बिटल होगा ना, इसके पास लोन पेयर। ये दिख रहा है? दिख रहा थोड़ा रिएक्शन समझ लो, उसके बाद समझ में आ जाएगा। ये क्या करेगा? अपना लोन पेयर इसको देगा, इसके फ्री ऑर्बिटल में, खाली ऑर्बिटल में। तो क्या होगा? यहाँ से एक बॉन्ड बन जाएगा। जब ये अपना लोन पेयर दिया, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया कि नहीं आ गया? तो देखो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, देखना। जब ये दे दिया अपना लोन पेयर, तो RNH2 से कनेक्टेड यहाँ पे एक कार्बन हो जाएगा, क्लोरीन, Cl और Cl। अगर ये लोन पेयर दे देगा, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा?
जब लोन पेयर देता है इलेक्ट्रॉन निकालता है तो क्या चार्ज आता है, प्लस या माइनस? प्लस आता है ना इलेक्ट्रॉन को जब रिमूव करेगा तो। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब लोन पेयर दिया तो यहाँ पे माइनस चार्ज। थोड़ा सा सब्र बना के रखो, आगे मजा आएगा। तो इसका रिएक्शन कैसे होता है ध्यान से देखना अब। 1 डिग्री अमाइन का रिएक्शन करवाएं, यहाँ पे क्या था, नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन था, 1 डिग्री अमाइन में तो 2 हाइड्रोजन होगा। और ये कार्बन से जो कनेक्टेड था, यहाँ पे प्लस चार्ज था, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। ये बेसिक मीडियम में क्या निकल जाता है, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन के साथ निकल करके क्या बना लेता है, यहाँ पे बॉन्ड बना लेता है, एन और सी के बीच में बॉन्ड बना लेता है। तो इसके पास 2 क्लोरीन है ना, और 2 हाइड्रोजन है, तो ये भी बेसिक मीडियम में निकल करके क्या बना लेगा, एक और बॉन्ड बना लेगा। ये जब निकल जाएगा H प्लस और Cl माइनस, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक और बॉन्ड बन जाएगा दोनों के बीच में। तो कैसे बना हमारा RNC, समझ में आया सबको। यहाँ पे बेसिक मीडियम में HCl निकल जाता है, बेसिक मीडियम में क्या मिल जाता है, निकल जाता है HCl। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा R ट्रिपल बॉन्ड C, इसी ग्रुप को हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड याद रहेगा सबको। अब ये रिएक्शन होने के लिए 2 हाइड्रोजन होना चाहिए तुम्हारे पास, ये रिएक्शन होने के लिए 2 हाइड्रोजन होना चाहिए। अब बोलेगा तुम लोग की टेस्ट कैसे हुआ, ये जो ग्रुप बनता है ना आइसोसाइनाइड वाला, इसका जो स्मेल होता है वो फॉल स्मेल होता है, गंदा स्मेल, FOUL फॉल स्मेल। अब जब गंदा स्मेल रिएक्शन करवाएंगे, हमको गंदा स्मेल मिलने लगेगा तो पता चल जाएगा ना कि 1 डिग्री का अमाइन था, 1 डिग्री का अमाइन था। ये जनरली ये जो टेस्ट होता है वो 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइंस के लिए यूज किया जाता है, 1 डिग्री अमाइन और 2 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन। अब 2 डिग्री वाला रिएक्शन ही नहीं देता है, कैसे नहीं देता है, मतलब रिएक्शन देगा लेकिन ये ग्रुप नहीं बनाता है, NC क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि 2 डिग्री वाला कैसे होता है, RNH और R डैश। इसके पास एक ही हाइड्रोजन है ना, तो एक हाइड्रोजन है तो क्या निकलेगा, एक ही क्लोरीन निकलेगा। तो ये 3 बॉन्ड नहीं बना पाता, ये 2 हाइड्रोजन रहता है तब ना 2 क्लोरीन निकलता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं सबको। फिर से वही रिएक्शन होगा, जब CCl2, रात का समय है, नींद बहुत तेजी से आएगा, थोड़ा सा एक्टिवनेस दिखाओ। ये फिर से उसी तरह से रिएक्ट करेगा तुम्हारा, फिर यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, R के पास ये हाइड्रोजन ग्रुप आएगा, एक ही हाइड्रोजन और ये R डैश है, इस पे पॉजिटिव, यहाँ पे जो बॉन्ड बनाया ये C, इसके पास क्लोरीन 2 है, एक तो क्लोरीन बेसिक मीडियम में आकर के निकल जाएगा HCl, लेकिन एक और हाइड्रोजन होता तब ना एक बॉन्ड और बनाता। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 डिग्री अमाइंस में NC ग्रुप नहीं बन पाता है, जिसके कारण पता चल जाता है क्या ये 2nd डिग्री वाला है। जो स्मेल नहीं देगा वो 2nd डिग्री कहलाएगा ना, 3rd डिग्री तो रिएक्शन ही नहीं देता ये। तुम लोग रिएजेंट याद रखो, क्या करते हैं हम लोग, 1 डिग्री अमाइंस का रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में बेसिक मीडियम, थोड़ा हीट देंगे तो क्या ग्रुप क्या बना लेगा ये, RNC। यही है पूरा रिएक्शन कार्बाइल अमाइन टेस्ट। तो ये इसलिए यूज किया जाता है, हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं, मतलब डिफरेंशिएट करते हैं कि कौन सा अमाइन है, 1 डिग्री का है, 2 डिग्री का या 3 डिग्री का। एक बार खुद से देखोगे फिर से तो और क्लियर हो जाएगा, तो कंफ्यूज मत हो। अभी क्वेश्चन इस पे करेंगे। 2 रिएक्शन देखे, HBr हैप्पी बर्थडे वाला, उसमें क्या होता था, ब्रोमीन के रिएक्शन करवाते थे अमाइड ग्रुप का, बेसिक मीडियम में एल्कली मीडियम रखते थे वहाँ पे। देखो प्राइमरी अमाइंस बोला है डेयर टाइस का पेपर में, प्राइमरी अमाइंस मतलब 1 डिग्री का अमाइन कैसे हम लोग अभी रिलेट करके बताए थे, कितना हाइड्रोजन गायब होता है उसमें, NH2 हो जाएगा, NH2, एक हाइड्रोजन गायब होगा, मतलब NH2। आया सबको समझ। अगर 2 डिग्री बोलता तो कौन सा ऑप्शन होता, 2 डिग्री वाला, NH1, NH सिर्फ NH, तो ऑप्शन ए हो जाता 2 डिग्री में। 3 डिग्री के लिए, 3 डिग्री वाला है क्या इसमें, 3 डिग्री में क्या होता था, कितना हाइड्रोजन गायब होगा, 3, तो इसमें नहीं दिया हुआ 3 डिग्री वाला। देखो हम बोले थे ना, जब भी आ जाए BR2 तो हैप्पी बर्थडे को याद करना। ये 2025 में पूछा है, हर एक जगह पे नजर आएगा इससे क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन हैप्पी बर्थडे वाला। क्या होता था हैप्पी बर्थडे में, ब्रोमीन का रिएक्शन करवाते थे अमाइड ग्रुप से। यहाँ पे देखो C6H5 है, तो ये बेंजीन है क्या, C6H5 का मतलब बेंजीन होता है। क्या होता है, बेंजीन के ऊपर C के साथ कनेक्टेड O है, तो C डबल बॉन्ड O, और ये NH2। हैप्पी बर्थडे वाला क्या करता है, C डबल बॉन्ड O को ही गायब कर देता है C के साथ, मतलब एक काम, एक कार्बन हमारा कम कर देता है ये। हैप्पी बर्थडे वही करता था ना, एक कार्बन को कम करके ये आंसर देता था। तो तुम लोग डायरेक्ट बता सकते थे, C डबल बॉन्ड O हटा कर क्या ये बन जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O हटा देगा तो क्या बनेगा रिएक्शन में, प्रोडक्ट C6H5 और NH2। कहीं दिख रहा है C6H5 और NH2, C नंबर, डायरेक्ट पता चल रहा है ना आप कैसे कर रहे हैं। Br2NaOH बेसिक मीडियम में या तो एल्कली मीडियम में, अगर हम ब्रोमीन का रिएक्शन अमाइड ग्रुप के साथ करवाते हैं, अमाइड मतलब C, ये ग्रुप जब भी दिख जाए CONH2, ये अमाइड ग्रुप होता है, अमाइड। तो किसको याद करना तुम लोग, बर्थडे को याद करना अपना। तो ये ग्रुप हटा देगा,
तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? NaH, एनिलीन बना देगा। इसके ऊपर क्या आ जाएगा? NH2। सबको बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका नाम अभी हम लोग पढ़े थे, क्या होता था? बेंजामाइड। नाम याद रखना, ये सब डायरेक्ट पूछ देता है नाम से भी। जब बेंजामाइड का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा? तो एनिलीन बनता है। ANILINE। एनिलीन मतलब बेंजीन के ऊपर हमारा NH2 ग्रुप होगा। बेन, ZAMI, बेंजामाइड बोलते हैं इसको। ये बात आया कि नहीं समझ सबको? अभी रिएक्शन पार्ट दोनों में भी देखेंगे कितना क्वेश्चन वो पूछता है डायरेक्टली। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है क्या ये? फिर रिपीट करके क्या? BR2 दिखेगा तो किसको याद करना है? हैप्पी बर्थडे। किसको याद करेगा? हैप्पी बोल देगा और याद करते जाएगा यहीं पे डायरेक्ट। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे में क्या करता है ये? सी डबल बॉन्ड ओ को ही हटा देता है। सी डबल बॉन्ड ओ को ही हटा देता है तो क्या बन जाएगा ये? C6H5NH2। सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड वाला। C6H5NH2। रिपीटेड क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये मेटल आता है तो रिडक्शन करता है। तुम लोग को जब भी रिडक्शन का बात सुनाई देना तो उसमें होता क्या है, ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ करके एच एच देता है। रिडक्शन मतलब ये मल्टीपल बॉन्ड को तोड़ता है। तो मेटल के साथ जब भी तुम्हारा आ जाए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तो क्या करेगा? पाई बॉन्ड को तोड़ना और एच एच दे देना। पाई बॉन्ड को तोड़ना और एच एच दे देना। तुम लोग को पता है ना साइनाइड ग्रुप होता है CN। ये दिखता कैसे? बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखे तो C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। सबको पता था क्या? अब यहाँ पे रिएक्शन क्या है? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। मेटल आ जाए, मेटल आ जाए तो ये क्या करता है? रिडक्शन कर देता है। तो रिडक्शन कर रहे हैं हम लोग, हाइड्रोजन को ही ऐड कर रहे हैं ना। पाई बॉन्ड तोड़ के एक H इसको दे दो और एक H इसको दे दो। यहाँ पे दो पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड को तोड़ते हैं हम लोग। फिर से एक H इसको देंगे और एक H इसको देंगे। अब सिग्मा बॉन्ड को नहीं तोड़ना, वरना बॉन्ड ही नहीं रहेगा दोनों के बीच में तो ये अलग हो जाएगा ना। मल्टीपल बॉन्ड को तोड़ना है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को। तो जब हम लोग मेटल के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करवाएं C2H5OH तो क्या मिलेगा? ये कार्बन के पास भी दो हाइड्रोजन आ जाएगा, CH3 CH2 और NH2। 1 डिग्री अमाइन बना दिया ना ये। कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है तुमको कि अगर मेटल आ गया तो रिडक्शन कर देगा, पाई बॉन्ड को तोड़ करके हटा देगा ये। इतना बात नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो, समझ गए सर। मेटल यहाँ पे दिया था, यहाँ पे कभी कभी ऐसे देता है। सोडियम में निकल भी दे देगा। क्या दे देगा? निकल। मेटल कुछ भी आ जाए, मेटल के साथ हमारा क्या दिया हुआ ये? एसिडिक मीडियम। मेटल के साथ एसिडिक मीडियम है। कभी कभी रिएक्शन में इन लोग दे देता है NaHG। क्या देगा? NaHG के साथ इथेनॉल EtOH। मेटल क्या करता है ना, इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। अब उतना तुम लोग को नहीं जाना है, अभी इतना टाइम नहीं है कि हम लोग पूरा मैकेनिज्म के साथ करें। सिंपल याद रखो, CN को तोड़ करके क्या कर देगा? जब साइनाइड का रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? मेटल के प्रेजेंस में पाई बॉन्ड तोड़ेगा, दोनों को एच एच देगा। यहाँ पे क्योंकि दो पॉइंट पाई बॉन्ड था, इसके पास दो पाई बॉन्ड है तो दोनों को एच एच देगा, तो दो दो बार एच एच देगा तो क्या बन जाएगा हमारा? CH3CH2NH2। इसका नाम अगर लिखना है तो कैसे लिखेगा? 1 2 नंबरिंग कर रहे हैं हम लोग। फंक्शनल ग्रुप जिससे कनेक्टेड है, दो कार्बन है, इसके लिए क्या यूज करते हैं? इथेन। इथेन करते हैं ना। और एमीन NH2 ग्रुप के लिए, NH2 ग्रुप के लिए अमाइन यूज कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? इथेन अमाइन। क्या बनेगा? NH2 ग्रुप के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? अमाइन। तो क्या बना? इथेन अमाइन। बात आया कि नहीं सबको समझ? क्वेश्चन जैसे जैसे करते यस जाओगे सर। और ज्यादा समझ में आएगा। पहला बार में नहीं समझ में आएगा तो घबराना नहीं है कि हमको नहीं आ रहा समझ। हमको नहीं आ रहा समझ। ये रिएक्शन देखना, बोलता है कि जब हम लोग एक्सेस ऑफ NH3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे RX के साथ, अल्काइल हैलाइड। RX क्या होता था? यही होता था ना, RX। R, मान लो RCl ले लिए। ये रिएक्शन किसके साथ कर रहा है? मान लो ये अल्काइल हैलाइड है, इसका रिएक्शन करवा रहे अमोनिया के प्रेजेंस में। तो क्या करेगा? देखो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है तो ये क्या करेगा? अपना इसका ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब जब पार्शियल नेगेटिव तो इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज, ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये चाह रहा है कि हमको पॉजिटिव चार्ज दिखे और इसको जा करके अटैक कर दें उसके जगह पे। जब ये अमोनिया NH2 ग्रुप NH3 ग्रुप बेल पॉजिटिव पे अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा? इसके बीच में तो बॉन्ड बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो क्या बना? NH3। यहाँ से क्या हो जाएगा? जब ये बॉन्ड बना तो ये क्लोरीन को निकाल देगा। ये जब बॉन्ड बना तो क्या करेगा? क्लोरीन को निकाल देगा। बस हम समझा रहे हैं।
और क्या होता है रिएक्शन समझाने के बाद ही पता चलेगा कि आंसर कैसे निकालेंगे इसका। फिर क्या बना यहाँ पे रिएक्शन में, क्या बना जब यहाँ से ये अटैक किया, तो क्या ये ऐसे नहीं बना लेगा NH3? बनाएगा कि नहीं बनाएगा? उसके पास यहाँ पे अगर लोन पेयर है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर ये लोन पेयर इसको दे दिया तो पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। नहीं आ रहा क्या समझ? अब देखो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास हाइड्रोजन भी है, तो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज इसको पसंद नहीं है तो हाइड्रोजन को निकाल देगा एसिडिक मीडियम में। तो हाइड्रोजन निकाल देगा तो इसका इलेक्ट्रॉन इसी के पास रह जाएगा, तो ये क्या बना लेगा, सेम रिएक्शन NH2। समझ में आया सबको? ये कौन सा डिग्री का अमाइन बना है यहाँ पे, ये कौन सा डिग्री का अमाइन बना? 1 डिग्री, 1 डिग्री अमाइन नहीं बना, 1 डिग्री अमाइन। अब फर्दर क्या करता है, ये 1 डिग्री अमाइन रिएक्शन कर जाता है जिस तरह से पहले किया था, अमोनिया जिस तरह से रिएक्शन कर रहा था ना, इसके पास लोन पेयर अभी भी है। जब ये फिर से RX के साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे डेल नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये जब इसके साथ रिएक्शन करेगा फिर क्लोरीन हटाएगा, तो यहाँ पे फिर से जो बनने वाला ग्रुप होगा ऐसे बन जाएगा, देखो NH2, और यहाँ पे एक ग्रुप आ गया, 2 कार्बन है ना इसमें, तो 2 कार्बन दिखा रहे हैं। फिर से क्या करेगा, ये इसके पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, फिर ये एक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो 2 डिग्री वाला बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? इसको पॉजिटिव चार्ज पसंद नहीं है। नहीं आ रहा क्या समझ? नहीं आ रहा समझ? कहाँ गया सब, भाग गया क्या? नहीं सर। नहीं सर। तो क्या कैसे रिएक्शन हो रहा है समझ में आ रहा है ना, तुम लोग को याद करना है सिर्फ कि इस तरह से रिएक्शन होगा तो क्या बना रहा है। जब यहाँ पे लोन पेयर इसका अटैक किया है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज के पास, तो ये क्लोरीन हट गया, तो अगर लोन पेयर प्रोवाइड करता है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए हम लोग H+ को निकाल देंगे, H+ को निकाल देंगे बेसिक मीडियम में। तो जब हम H+ को निकाल दिए तो बना मेरा क्या, 1 डिग्री अमाइन। फिर से ये 1 डिग्री अमाइन रिएक्शन करेगा किसके साथ, RX के साथ, तो 2 डिग्री अमाइन बनाएगा। फिर ये अभी स्टॉप नहीं होगा, 2 डिग्री अमाइन में भी NH होता है कि नहीं होता है, तो फिर से यहाँ पे एक बार रिएक्शन करेगा, एक हाइड्रोजन को निकाल देगा। इसका मतलब ये 1 डिग्री अमाइन भी बना रहा है रिएक्शन, 2 डिग्री भी अमाइन बना रहा है, और 3 डिग्री भी अमाइन बना रहा है। तो तुम लोग अब याद रखना, जब भी NH3 का रिएक्शन करते हैं किसके साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ, तो तीनों डिग्री वाला अमाइन बनता है। तो मिक्सर ऑफ ऑल दिस, याद रहेगा सबको? आगे देखो, कौन सा टेस्ट डिस्टिंग्विश करते हैं हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी और, अच्छा प्राइमरी अमाइंस और सेकेंडरी अमाइंस, एक ही टेस्ट पढ़े थे ना अभी हम लोग, सबसे पहला वाला टेस्ट। सबको याद हुआ? इसमें रिएजेंट क्या यूज करते थे बता दो? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता था, CH Cl3 के साथ बेस लेते हैं हम लोग, CH उल्टा लिख दिया, Cl3 के साथ कोई भी बेस ले लो, NaOH या तो AOH, QH। क्या बना देता था इसमें, NC बनाता था। जैसे RX का बार बार लिखना तुम लोग इस तरह से रिएक्शंस को। जब हम लोग किसका रिएक्शन करवाते थे, 1 डिग्री अमाइन RNH2 का रिएक्शन CH Cl3 के साथ करते थे, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं इसको, CH Cl3 के साथ बना देता था RNC। इतना ही याद रखना तुमको, RNC। RNC। इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड, इसीलिए इसका एक और नाम होता है क्या, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड टेस्ट। CYANI, आइसोसाइनाइड ग्रुप बनता था। इसका जो स्मेल होता था कैसा होता था, गंदा स्मेल, उसको फॉल स्मेल बोलते हैं, क्या, फाउल स्मेल। तो कौन सा तुम्हारा अमाइन देता था, ये 1 डिग्री अमाइन ही देगा। ये रिएक्शन कौन देता है, 1 डिग्री अमाइन ही। 2 डिग्री अमाइन देता है क्या ये रिएक्शन, नहीं देता है। 2 डिग्री में ये NC। आइसोसाइनाइड ग्रुप ही नहीं बनता, क्योंकि उसके पास 2 हाइड्रोजन नहीं था। मैकेनिज्म बताया था ना पीछे का, एक बार देख लेना तुम लोग। आगे बढ़ जाए, यस सर। बार बार सेम रिपीट करेगा। देखो हम लोग पढ़े थे ना सेंडमेयर रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड वाला में सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर में हम लोग बोले थे डीसी ने सेंड में सॉल्ट डाला, सेंड में एक डीसी नाम सॉल्ट का डाला। आदमी है, वो बालू में क्या डाल रहा है, नमक डाल रहा है, सेंड में सॉल्ट डाला, सॉल्ट डाला। और इसी का एक भाई होता है, डीसी ने गटर में पाउडर डाला, गटर में पाउडर डाला, पाउडर। ये याद रखना, दो नेमिंग रिएक्शन इसी से याद हो जाता है। सेंड में सेंडमेयर हो जाता है, और गटर में गेटरमैन कोच रिएक्शन, याद होगा ना। इसमें डीसी से क्या होता है, डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, डाइजोनियम क्लोराइड ऐसे दिखता है, N2+ और Cl-। इसमें हम लोग
अगर इसके बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगाना या ब्रोमीन लगाना तो क्या करते हैं? अगर क्लोरीन लगाना तो HCl के साथ रिएक्शन करेंगे, या तो अगर बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन लगाना तो HBr के साथ रिएक्शन करेंगे, HBr। और ध्यान देने वाला बात है कि अगर सेंड मेयर रिएक्शन है तो यहाँ पे इसी का सॉल्ट लेते हैं, तो CuCl लेंगे, क्योंकि क्लोरीन है यहाँ पे, इसीलिए हम लोग CuCl लिए। अगर यहाँ पे ब्रोमीन होता तो CuBr लेंगे। ये डायरेक्ट क्या बना देता है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा देगा, क्लोरीन आया ना, तो इसमें क्लोरीन आएगा, तो क्लोरोबेंजीन बना देगा। इसमें क्या बनाएगा बताओ, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमीन लगा देगा। ब्रोमो बेंजीन। यही सेम रिएक्शन सेंडमेयर के बाद गटरमैन में होता है, लेकिन गटरमैन में ये जो सॉल्ट की जगह पे सिर्फ हम लोग कॉपर पाउडर यूज कर देते हैं। क्या चीज यूज करते हैं? कॉपर पाउडर, लिखा हुआ रहेगा Cu पाउडर। देखो अभी हम लोग किसके साथ रिएक्शन करवा रहे थे, डाइजोनियम सॉल्ट का, N2 प्लस और Cl माइनस। इसका रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे अगर हमको कॉपर यूज करना है तो, मतलब क्लोरीन लगाना है तो? HCl, क्लोरीन लगाना है तो इसका HCl के साथ रिएक्शन करेंगे कि नहीं? यस सर। और इसमें हम लोग वहाँ पे सॉल्ट यूज करते थे, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, पाउडर, कॉपर पाउडर। यहाँ पे अगर Br लगाना, ब्रोमीन लगाना तो HBr के साथ रिएक्शन करेंगे, साथ में यहाँ पे कॉपर, यहाँ लिखा रहता है पाउडर, कॉपर पाउडर, यहाँ भी कॉपर पाउडर। ये किसका रिएक्शन है, गटरमैन कॉच रिएक्शन। गटर में हमेशा क्या डालते हैं, पाउडर। गटर में क्या डालते हैं हम लोग, पाउडर। तो यहाँ भी वही सेम प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे क्लोरीन लगा दो और इस जगह पे ब्रोमीन लगा दो। दोनों रिएक्शन याद हुआ, गटरमैन और सेंडमेयर। रिएक्शन पूछता है नेमिंग रिएक्शन में, यस। ये दोनों नेमिंग रिएक्शन का पार्ट आता है। तो क्या याद रखना, डीसी ने सेंड में सॉल्ट डाला, डीसी था एक डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, आया, बालू में नमक डाल दिया और गटर में पाउडर डाल दिया। दोनों का रिएक्शन सेंड में इसके साथ करवाते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन दोनों के साथ। तो 2024 वाला में पूछा इसका, तो किस क्या डालते हैं सेंडमेयर में? सेंडमेयर में क्या डालते थे, सॉल्ट डालते थे ना, CuBr CuCl का। तो ये सॉल्ट दिख रहा है तुम लोग को? तो यस सॉल्ट सर। मतलब क्या होता है, जो आयन से टूटता है, कॉपर कैसे टूटेगा, Cu+ और Br-, इसी को सॉल्ट बोलते हैं ना। और यस। कहीं सॉल्ट दिख रहा है तुमको, सॉल्ट दिख रहा है कहीं? और अगर गटरमैन रहता तो कौन सा यूज करते, ये वाला, कॉपर के साथ HBr। बी होगा बी। हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा सेंडमेयर में, बी। आया समझ में सबको? यस सर। टीके रहना, समझ सब समझ में आ जाएगा, सिर्फ टीके रहना, हम बता रहे। जो भाग गया फिर लेक्चर वाला में बोरिंग होगा, लेक्चर एक बर्डन की तरह ट्रीट होता है, पता है ना तुमको? हाँ, ये कंप्लीट करना अभी, और अभी क्लास में कंप्लीट हो जाएगा साथ में। इसमें बोला कि कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। तो जब भी बेस का बात करें, किसका बात करें, बेस का, यस सर। तो जिसका लोन पेयर फ्री होगा वही सबसे ज्यादा बेसिक होगा। क्या बोले हम, जिसका लोन पेयर फ्री होगा। अब देखेंगे फ्री कैसे हो रहा है, कौन बिजी हो रहा है। जिसका फ्री होगा लोन पेयर वही सबसे ज्यादा बेसिक होगा। सबका हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। बेंजाइल अमाइन है, तो बेंजाइल ऐसे होता है, बेंजीन के ऊपर अमाइन लिखा रहता है, तो इसको बोलते हैं बेंजाइल अमाइन। इसको एनिलीन नाम से भी जानते हो, वो कॉमन नेम होता है। एनिलीन क्या है, कॉमन नेम। इसका ये सब नाम कॉमन। याद रखना तुम लोग, नाम से स्ट्रक्चर अगर नहीं ड्रॉ कर पाओगे तो फिर क्वेश्चन में दिक्कत होगा। बेंजाइल अमाइन। देखो लोन, नाइट्रोजन में लोन पेयर होता है, सबको पता है। अब यही देखें कि नाइट्रोजन का यस लोन सर। पेयर कहाँ बिजी है और कहाँ पे फ्री है। जिसका फ्री रहेगा वही सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा। बेसिक मीडियम में जिसका फ्री होगा वही सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा। दूसरा वाला में देखो, एनिलीन बोल रहा है, बेंजाइल अमाइन। अच्छा, ये बेंजाइल अमाइन ऐसे होगा, रुक जाओ। बेंजीन के ऊपर CH2 होगा, उसके बाद कनेक्टेड होगा तुम्हारा NH2, NH2। दिखा सबको? बेंजाइल अमाइन याद रखना, बेंजाइल यस में क्या सर। था, बेंजीन के ऊपर CH2 है, उसके बाद कनेक्टेड NH2 है, तो इसका लोन पेयर यहाँ पे है। दूसरा में एनिलीन है, एनिलीन के ऊपर क्या होता है, NH2। बेंजीन के ऊपर NH2 होता है, इसी को एनिलीन बोलते हैं ना। इसका लोन पेयर यहाँ है। तीसरा में देखो, एसिटाइलीन है, एसिटाइलिडी, एसिटाइलिडी है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, देखो यहाँ पे कुछ खास स्ट्रक्चर होता है जिसको याद ही करना पड़ता है, इसमें कुछ अपना लॉजिक नहीं लगा सकते हम लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, H, नाइट्रोजन से कनेक्टेड H है, और यहाँ पे कनेक्टेड डबल बॉन्ड O, ये। इसका लोन पेयर यहाँ है। देखना बहुत आसान है, स्ट्रक्चर सिर्फ याद रखना। इसको बोलते हैं एसिटिली, नाम भी नहीं बुला रहा हमसे। क्या होता है, पढ़ो तो खुर्शीद। एसिटेनिलाइड। हाँ, एसिटेनिलाइड, अभी सही बोला तुम, चोरी किया क्या कहीं? एसिटेनिलाइड। नहीं।
एसिटेनिलाइड है ये। इसका स्ट्रक्चर ये होता है, बेंजीन से कनेक्टेड NH है, उससे कनेक्टेड कार्बोनाइल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O, और ये यहाँ पे CH3 कनेक्टेड है। एक और स्ट्रक्चर क्या बोला, पैरा नाइट्रो एनिलीन। एनिलीन बना लो पहले, ये हमारा एनिलीन है। बेंजीन के ऊपर NH2 रहता है तो उसको एनिलीन बोलते हैं कि नहीं। अब पैरा पोजीशन में ये होता है तुम्हारा ऑर्थो पोजीशन, ये होता है मेटा पोजीशन, और ये होता है पैरा पोजीशन। तो क्या पैरा पोजीशन में ही क्या कनेक्टेड है इसमें, नाइट्रो ग्रुप NO2। तो नाइट्रो ग्रुप यहाँ कनेक्ट कर दो, NO2। सबको समझ में आया ना, ऑर्थो मेटा पैरा सब पता है पहले से। Yes, sir. एकदम हिम्मत हारना नहीं है तुम लोगों को, कुछ कुछ चैप्टर्स को समझ करके याद किया जाता है। तो इसका लोन पेयर यहाँ पे कनेक्टेड है। अब तुम लोग को हम क्या बताए थे बेसिक मीडियम चेक करने के लिए, किसका लोन पेयर फ्री है, किसका लोन पेयर फ्री है, देखते हैं अब। देखो ये एरोमेटिक रिंग है, मतलब पाई सिंगल, यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है कि नहीं बॉन्ड में, इस तरह से बॉन्ड होता है। तो ये जो लोन पेयर है ना, लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका रेजोनेंस मतलब ये बिजी है, रेजोनेंस में बिजी है, बेंजीन के साथ रेजोनेंस में बिजी है। तो क्या ये फ्री है इस केस में, जब तुम्हारा लोन सिंगल डबल, देखो यहाँ पे जब लोन पेयर आएगा, लोन पेयर सिंगल और डबल आ जाता है तो यहाँ पे रेजोनेंस करने लगता है। तो रेजोनेंस से ये जो लोन पेयर है वो स्टेबलाइज हो जाता है, मतलब बिजी हो जाता है। इस केस में भी देखो, इसके पास लोन पेयर है, ये इधर भी तुम्हारा क्या है, बिजी है लोन पेयर रेजोनेंस में रिंग के साथ, और यहाँ भी एक डबल बॉन्ड है। देखो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और डबल, तो दोनों तरफ ये बिजी है, तो ये सबसे ज्यादा बिजी है कि नहीं बिजी। हाँ, अब क्या करता है, देखो NO2 ग्रुप जो होता है वो -M इफेक्ट शो करता है, -M इफेक्ट शो करता है। एक तो पहली बात कि यहाँ पे ये रेजोनेंस में ये लोन पेयर क्या है, बिजी है, और साथ में ये खींच भी रहा है लोन पेयर को। लोन पेयर को खींचने वाला ग्रुप होता है ये, क्या होता है ये लोन पेयर को खींचता है, -M इफेक्ट जो शो करता है वो लोन पेयर को खींचता है। बात आ रहा है कि नहीं समझ। इसमें तो और बिजी हो जाएगा, अगर बुला भी रहा है और ये पहले से आ भी रहा है। इस वाले केस में देखो, इसका लोन पेयर कहीं भी रेजोनेंस में नहीं है, एकदम शांति से बैठा हुआ। देखो अगर लोन पेयर रेजोनेंस में कब होता है, जब लोन पेयर सिंगल डबल, तो क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है तुमको इस केस में, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। इसका लोन पेयर ना पूरा फ्री है। तो जिसका लोन पेयर फ्री होता है, जितना ज्यादा तुम्हारे पास लोन पेयर होगा वो उतना बेसिक होता है, वो उतना बेसिक होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, एनिलाइड। ये वाला हो जाएगा बेंजाइल अमाइन। एनिलाइडीन कैसे होगा, ये तो रेजोनेंस में साथ में है ना, रेजोनेंस के साथ में, ये भी रेजोनेंस में, ये तो दोनों की तरफ है रेजोनेंस। इसके पास दोनों के पास लेफ्ट साइड भी रेजोनेंस है और राइट साइड भी रेजोनेंस है। तो ये तो ज़्यादा बिजी हो जाएगा इसका लोन पेयर, होगा कि नहीं। तो तुम पहला केस में ही देखेगा कि बेंजाइल अमाइन के केस में लोन पेयर इसका फ्री है। तो जो सबसे ज़्यादा इसका जिसका लोन पेयर फ्री होता है वो उतना ज़्यादा बेसिक होता है। समझ में आया सबको या नहीं आया। आगे सर। अगर देखें तो सबसे कम वाला बेसिक मीडियम कौन होगा, जो सबसे ज़्यादा बिजी होगा, यही वाला सबसे ज़्यादा बिजी है। अगर सबसे कम वाला बोलता है कि कौन सा सबसे वीक बेस होगा, तो कौन सा होता है। एसिटिलाइड। हाँ ये वाला थर्ड नंबर वाला होगा। बेसिक मीडियम वाला का कंसेप्ट होता है कि जिसका ज़्यादा लोन पेयर फ्री होगा, जिसके पास जितना ज़्यादा लोन पेयर होगा वो उतना ज़्यादा बेसिक होगा। आगे बढ़ जाते हैं। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस फॉर्म्स एल्कोहल ऑन ट्रीटमेंट विथ, यहाँ पे गलती दी, HNO2 होगा, क्या होगा, HNO2। तो कौन सा जो अमाइंस होता है वो एल्कोहल देता है, कब, जब रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, HNO2 के साथ। तो याद रखना 1 डिग्री अमाइन वाला ही जब रिएक्शन करता है HNO2 के साथ तो ये एल्कोहल देता है, HNO2। याद रहेगा सबको, यस सर। कौन सा रिएक्शन होता है, कौन सा डिग्री का अमाइन देता है अल्कोहल। देखो ना इसको वन बोलते हैं, देखना यहाँ से, ये 1 डिग्री अमाइन जब रिएक्शन करता है HNO2 के साथ तो ये क्या देता है, एल्कोहल फॉर्मेशन करता है। देखो 1 डिग्री का अमाइन ले लो यहाँ पे कोई भी, आर, मैकेनिज्म में मत जाओ ज़्यादा, अगर उलझेगा तो फिर दिक्कत होगा। कभी भी बोले कि कौन सा अमाइन होगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और वो क्या करेगा, रिएक्शन करेगा HNO2 के साथ, तो कौन सा डिग्री वाला देगा एल्कोहल, 1 डिग्री वाला। तो इस ऑप्शन में चारों में से 1 डिग्री वाला कौन सा है, 1 डिग्री वाला कौन सा है, देखो ध्यान से देखना, एक बार बता ही देते हैं। RNH2 जब रिएक्शन करेगा किसके साथ, HNO2 के साथ, HNO2, तो क्या बनाता है ये, डाइजोनियम सॉल्ट बना देता है, RN2 प्लस और Cl माइनस।
अब ये फर्दर जब रिएक्शन करता है किसके साथ, फर्दर जब रिएक्शन करता है इसका, जब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं H2O के साथ, तो ये बना लेता है ROH। क्या बना लेगा, डायरेक्ट OH ग्रुप कनेक्टेड हो जाता है, क्या बना लेगा, ROH। तो याद रखना क्या कि 1 डिग्री अमाइन क्या देता है, एल्कोहल। तो यहाँ पे कौन कौन सा 1 डिग्री अमाइन है, देखो तो बताओ तुमको जल्दी से, 1 डिग्री अमाइन वाला कौन कौन सा है, जो एक H कम होगा जिसमें वही 1 डिग्री अमाइन होता है ना। यस सर, ए नंबर है और सी डी नंबर है। ए नंबर और डी नंबर, अब इसमें कंफ्यूजन है तो दोनों को क्लियर करते हैं, ये दोनों में ही आंसर होगा, ये दोनों में से एक भी आंसर नहीं होगा, ए और डी में कंफ्यूजन है। जब तुम इसका रिएक्शन करोगे C6H5 और NH2, तो ये भी क्या कर देगा, OH ग्रुप लगा देगा, तो C6H5 बेंजीन होता है। बेंजीन में जब OH लग जाता है तो ये फिनोल हो जाता है, क्या होता है ये, यहाँ पे OH आ रहा है यहाँ भी और यहाँ भी OH, लेकिन जब बेंजीन के ऊपर OH आता है ना तो ये फिनोल है, ये अलग ही फंक्शनल ग्रुप बनने लगता है। फिनोल को हम लोग एल्कोहल नहीं बोलेंगे कभी, फिनोल को कभी एल्कोहल नहीं बोलेंगे, याद रखना, फिनोल को एल्कोहल नहीं बोलेंगे। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, फिनोल एल्कोहल नहीं होता है, फिनोल का एक अलग अपना ही प्रॉपर्टी होता है, अपना ही तुम्हारा उसका ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसका प्रॉपर्टी होता है। तो बच गया कौन सा, ए। तो 1 डिग्री अमाइन वाला ही देगा कौन सा रिएक्शन, मतलब एल्कोहल बनाएगा जब हम लोग रिएक्शन करेंगे HNO2 के साथ, याद रहेगा, नहीं याद रहेगा। इसमें बोला है क्या, राइट डाउन 2015 में पूछा है, इस तरह का क्वेश्चन सब पूछना छोड़ दिया है, लेकिन एक बार देख लो ध्यान से। बोलता है राइट डाउन द 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन कैसा होता है, NH2, ऐसा ही होता है। तो फॉर्मूला क्या दिया हुआ है यस इसमें, C4H11N। जब हम अमाइन ग्रुप 1 डिग्री अमाइन करने के लिए, सेपरेट करने के लिए NH2 निकाल दिए, NH2 निकाल दिए, तो बचा क्या इसमें, एक नाइट्रोजन चल गया, 2 हाइड्रोजन, तो C4H9, C4H9। अब इससे हम लोग को बनाना कि कितना स्ट्रक्चरल इसका आइसोमर्स होगा, मतलब कितना स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 4 कार्बन वाला चेन बना लेते हैं, 4 कार्बन वाला, 1 2 3 और 4। अब यहाँ पे हम लोग कहाँ कहाँ पे NH2 ग्रुप कनेक्ट कर सकते हैं, देखो ध्यान से, एक इस पोजीशन पे कनेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, NH2 पहला जगह पे NH2 करेंगे तो ये यही वाला फॉर्मूला बन जाएगा और अमाइन ग्रुप 1 डिग्री अमाइन ही होगा। सपोज करो हम ऐसे कनेक्ट कर दिए, यहाँ पे अमाइन ग्रुप अटैच कर दिए, तो 1 डिग्री अमाइन ही बनेगा ना, ये नहीं बनेगा। इस वाले पोजीशन में जब NH हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं अलग अलग पोजीशन पे कार्बन का, क्या इस जगह पे भी कनेक्ट कर सकते हैं इसको, यहाँ भी जब NH2 को कनेक्ट कर देंगे NH2, तो 1 डिग्री अमाइन ही बनेगा ना, नहीं बनेगा। थोड़ा ऊपर ऊपर से आ रहा है इस तरह का क्वेश्चन, देख लो एक बार समझ आ, अगर डायरेक्ट पूछ दिया तो इसका स्ट्रक्चर आइसोमर्स बता देना तुम लोग। अब लेकिन ध्यान से देखना, ये 1 कार्बन था, 2 कार्बन था, जब हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो क्या सेम काम नहीं हो रहा, हम लोग इधर से काम कर रहे थे, अगर इधर से जाएंगे तो इधर से काम होगा, दोनों सेम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो जब सेम बनने लगता है तो वहाँ पे अटैच नहीं कर सकते, देखो सेकंड कार्बन में जब लगाए हम NH2, और ये फर्स्ट कार्बन में अगर हम इधर से ही लगाते तो ये फर्स्ट कार्बन हो जाता है, ये सेकंड कार्बन हो जाता, तो रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सेम जैसा दिख रहा है, सेम जैसा दिख नहीं रहा है। इस वाले चार चार कार्बन वाला में दो ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, अब हम लोग क्या करते हैं 3 कार्बन वाला बनाते हैं चेन, हम लोग ये नहीं कभी देखा है ना तो इसीलिए कंफ्यूज हो रहा है, बट ये आसान है। 3 कार्बन वाला बना रहे हैं चेन, तो 3 कार्बन, लेकिन हमको चाहिए 4 कार्बन, तो एक कार्बन को ऐसे अटैच कर दे रहे हैं, तो 4 कार्बन हो गया ना, एक यहाँ, यहाँ, यहाँ। तुमको अलग अलग कार्बन कहाँ कहाँ दिख रहा है, देखो ये वाला कार्बन, ये वाला और ये वाला, तीनों सेम दिख रहा है ना, कहीं भी अटैच करेंगे तो एक ही जैसा दिखेगा। यस तो एक तो इस वाला पोजीशन में मिल जाएगा। यहाँ पे अगर हम अटैच कर दें NH2 को, तीसरा नंबर में, यहाँ पे जब अटैच कर दे तो तुम्हारा एक 1 डिग्री अमाइन मिल जाएगा। लेकिन एक और देखो तुम, एक ये भी डिफरेंट है, इस कार्बन में भी अटैच करोगे तब भी तुम्हारा 1 डिग्री अमाइन मिलेगा। तो टोटल 4 पॉसिबल स्ट्रक्चर बन रहा है जो 1 डिग्री अमाइन का है। तो अगर पूछे कितना हमारा फॉर्मूला क्या क्या बनेगा, कितना नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर पॉसिबल है इस फॉर्मूला से, तो आंसर हो जाएगा इसका 4। लेकिन इस तरह का पूछेगा नहीं तुम लोग को, ये थोड़ा अंदर में चला गया, ये डीप में। फिर से पूछा, देखो 2023 में पूछा कार्बालामाइन टेस्ट, और 2024 में पूछा, तो कार्बालामाइन टेस्ट क्या होता था, आर 1 डिग्री अमाइन का रिएक्शन करवाते थे कि नहीं, 1 डिग्री अमाइन यस सर, किसके साथ करवाते थे, CH3, हाँ CH3 वेरी गुड, याद हो गया। इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसमें, बता क्लोरो, दिया फिर, सी एच बताओ। पोटेशियम एल ओ आर ओ ऑक्साइड या प्रोटीन। क्लोरोफॉर्म। बेसिक मीडियम है, एल्कली मीडियम से पोटासियम KOH यूज कर दो, या तो NaOH यूज कर दो, NOH सोडियम, तो ये क्या बना देता है, RNC, आइसोसाइनाइड, RNC। RNC।
सबको याद रहेगा 1 डिग्री अमाइन, जैसे मान लो RNH2 होगा। सबको ये याद हुआ, बहुत बार पूछा है तुमको, बता रहे देखना कितना बार Yes, पूछा है ये। 1 डिग्री अमाइन का रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं? क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में। बेसिक मीडियम होना चाहिए, बेसिक मीडियम को इन लोग एल्कली मीडियम भी बोलता है, क्या बोलता है? ALK। alkali medium. बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये नेमिंग रिएक्शन है कार्बोलामाइन टेस्ट, तो पूछने का चांसेस बहुत ज्यादा है इस टॉपिक का या इस रिएक्शन का। आगे देखो, एनिलीन से कन्वर्ट करने बोल रहा है किस पे? एनिलीन कैसे दिखता है? बेंजीन के ऊपर NH2, इसको कन्वर्ट करने बोल रहा है फिनाइल आइसोसाइनाइड, तो बेंजीन को ही फिनाइल बोल रहे हैं, पीएच। और आइसोसाइनाइड मतलब NC। क्या वही रिएक्शन दिख रहा है? आइसोसाइनाइड किसमें होता था? ये 1 डिग्री का अमाइन दिख रहा है कि नहीं? 1 डिग्री अमाइन Yes, sir. कौन सा टेस्ट होता था अभी जो अभी पीछे पड़े? एनिलीन से रिएक्शन करके ये क्या बना रहा है? आइसोसाइनाइड। तो अभी पढ़े ना तुरंत हम लोग, बेंजाइल वाला। कौन सा रिएक्शन है इसमें? कार्बोलामाइन। तो यहाँ पे रिएजेंट क्या यूज करेंगे? क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करेंगे, CH Cl3 प्लस KOH यूज कर दो, या तो NaOH यूज कर दो। तो तुमको याद क्या रखना है कि 1 डिग्री अमाइन रिएक्शन कर रहा है और RNC बना दे रहा है, तो कौन सा रिएक्शन होता है? कार्बाइल अमाइन टेस्ट। तो इसको हम लोग किस नाम से और जानते हैं? आइसो साइनाइड टेस्ट। आइसो, अगर पूछ दे कि आइसो साइनाइड टेस्ट क्या होता है तो याद रहेगा कि नहीं? Yes, sir. हिम्मत हार गया क्या? सबको नींद आ रहा है क्या? Isocyanide test. फिर से पूछ दिया ना कार्बाइल अमाइन टेस्ट, 2025 का पेपर में आया है। चीज में पूछो, धीरे पूछो, कुछ नहीं पूछो. बहुत बार पूछा, अभी तो 2 ही बार दिख रहा है तुमको। व्हाट हैपन व्हेन एनिलीन इज ट्रीटेड विद द ब्रोमीन वाटर? एनिलीन का रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं इन लोग? Roman water. एनिलीन, ये आ जाएगा NH2। NH. इसका रिएक्शन कर रहे हैं इन लोग ब्रोमीन वाटर, तो Br2 एक्वस Br2 होगा यहाँ पे Br2। तो क्या होता है ना, अब तुमको पता है कि इसके पास लोन पेयर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ बढ़ाता है ये? ऑर्थो में पैरा, और ऑर्थो और पैरा पे ही बढ़ाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या करता है ब्रोमीन यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, और इस वाले पोजीशन पे अटैक करेगा। तो ये बना जो लेता है ना ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन। याद रखना, जब ब्रोमीन रिएक्शन करता है किसके साथ? NH2 के प्रेजेंस में, तो NH2 जो ग्रुप होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो जहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वहीं पे जाकर के ये अटैक करता है ब्रोमीन, तो यहाँ पे एक ब्रोमीन लग जाएगा, एक ब्रोमीन यहाँ लग जाएगा, और एक ब्रोमीन यहाँ लग जाएगा। खुद से 1-2 बार करोगे ना रिएक्शन तो याद आने लगेगा। समझ में आया कि नहीं? एनिलीन का रिएक्शन किसके साथ करवाया? ब्रोमीन वाटर के साथ, तो क्या लग गया? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन आ गया, तो इसका नाम हो जाता है, देखो 1 2 3 4 5 6। तो दूसरा पोजीशन में ब्रोमीन है, चौथा पोजीशन में ब्रोमीन है, और छठा पोजीशन में ब्रोमीन है। तो 2 4 6 ट्राई ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो एनिलीन। याद रहेगा सबको? इतने ग्रुप को एनिलीन ही बोलते हैं ना। तो क्या बनाया प्रोडक्ट? जब भी ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन एनिलीन का रिएक्शन करता है किसके साथ? ब्रोमीन के साथ, तो क्या बनाता है? 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। तो भाई इसका नेम पूछ दिया, IPSC नेम और कॉमन नेम में डिफरेंस होता है। देखो क्या बोला कि मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन ग्रुप है, मेटा पोजीशन में क्या है? तो तुम लोग को भी याद है ना, मेटा पोजीशन कौन सा होता था? यहाँ पे अगर एनिलीन है, NH2 ग्रुप है, तो फर्स्ट वाला कार्बन, इसके जस्ट आगे वाला कार्बन होता है ऑर्थो पोजीशन, इसके जस्ट इसके बगल वाला होता है मेटा पोजीशन, और यहाँ पे होता है ये पैरा पोजीशन। पैरा बोलेगा इस वाला पोजीशन क्या बोलते हैं, तो उल्टा अगर आए तो ये भी तो तुम्हारा मेटा पोजीशन हो जाएगा ना, Yes, होगा sir. कि नहीं? और ऊपर ऊपर वाला ऑर्थो पोजीशन। सबको समझ में आया? तो क्या है यहाँ पे बोला कि एनिलीन में मेटा पोजीशन में क्या दिया हुआ है? ब्रोमीन ग्रुप। तो एनिलीन बनाओ, एनिलीन बनाओ, और कहाँ पे लगा दो ब्रोमीन? मेटा पोजीशन पे। तो नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये भी किस ईयर में पूछा है? 2025 पे। अभी पिछले साल वाला में पूछा है। तो क्या हो जाएगा इसका? 1 2 3, 3 में ब्रोमीन है तो 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, और इसको पूरा को क्या बोलते हैं? एनिलीन बोलते हैं कि नहीं पूरा को? बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप रहेगा aniline. तो 3 ब्रोमो क्या हो जाएगा? एनिलीन, 3 ब्रोमो। इसका IPSC नेम हो गया 3 ब्रोमो एनिलीन। याद हुआ सबको? अगर अगर यहाँ पे देता Yes, पैरा पोजीशन पे तो क्या हो जाता? पैरा पोजीशन पे देता तो 4 ब्रोमो एनिलीन।
अगर ऑर्थो पे देता तो क्या हो जाता? 2 ब्रोमोनिलिन। सब कुछ समझ में आ रहा है? ब्रोमोनिलिन आ रहा है कि नहीं समझ? समझ रहे सर। ये क्या कर रहा है? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NH3? देखो, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट देखना। हाइब्रिडाइजेशन में किसको काउंट करते हैं? ध्यान से देखना, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर किसको किसको काउंट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में? HYBRIZ हाइब्रिडाइजेशन में किसको किसको हम लोग काउंट करेंगे? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। देखो, कार्बन से कनेक्टेड यहाँ पे मान लो कि CH3 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 और ये H है, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना है इसमें? कार्बन में टोटल सिग्मा बॉन्ड, एक ये सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? 4 है। 4 है। तो 4 होगा तो sp3, एक S वाला 3 P वाला, तो बन गया क्या? sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3 sp3। अगर मान लो कोई X होता, X से कनेक्टेड यहाँ पे H होता और यहाँ पे H होता, तो सिग्मा बॉन्ड कितना है इसमें? 2 दो। दो के लिए एक तो S लेंगे और एक P ले लेंगे, तो इसका sp हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp। तीसरा एग्जांपल देखो, sp अगर कोई P का एक तुम्हारा एलिमेंट है, इससे कनेक्टेड X है और यहाँ पे Y है, ये Z है, इसके पास एक लोन है, तो कितना सिग्मा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड कितना? 3। और लोन पेयर कितना? 1। 1 तो 3 तो सिग्मा बॉन्ड, तो sp3 हो गया। sp2 sp2 होता, लेकिन एक लोन पेयर को भी काउंट करते हैं तो एक और बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? sp3 sp3। सबको समझ में आया कि नहीं? लोन पेयर तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड की तरह ही ट्रीट होता है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ गए। तो इसका देखो, अब N से कनेक्टेड वाला का, N में 3 R ग्रुप कनेक्टेड है, यहाँ भी R कनेक्टेड है और यहाँ भी R कनेक्टेड। इसके पास लोन पेयर होता है, पता है ना, नाइट्रोजन के पास। यस सर। तो कितना सिग्मा? sp3 सिग्मा 3 है सिग्मा कि 1 नहीं? सिग्मा 3 है और एक लोन पेयर है, तो टोटल 4 है। और एक लोन पेयर 3 सिग्मा तो क्या हो जाएगा? टोटल S 4 तो तो एक आ sp3 गया और P 3 वाला, P ऑर्बिटल को 3 ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन? sp3 सबसे बन जाएगा ना इस तरह का क्वेश्चन। यस सर। हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। क्या क्या काउंट करते हैं? एक तो सिग्मा बॉन्ड, एक तो लोन पेयर। लोन पेयर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से किसमें कन्वर्ट करना, ये भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है 2025। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तुम लोग को बताया था ना, N2 प्लस और Cl माइनस होता है। N2 प्लस और Cl माइनस, ये किससे क्या बना रहा है? डाइजोनियम सॉल्ट से क्या बना रहा है? क्लोरोबेंजीन, मतलब बेंजीन के ऊपर क्लोरीन। तो हम लोग दो रिएक्शन पढ़े थे, एक सेंडमेयर और एक गटरमैन वाला में, यहाँ पे क्लोरीन। तो दोनों में से तुम कुछ भी यूज कर सकता है। अगर तुम सेंडमेयर कर रहा है तो सॉल्ट लेना पड़ेगा, या तो अगर तुम गटरमैन ले रहा है तो पाउडर लेना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, अगर पाउडर क्लोरीन लगाना है तो HCl यूज करेंगे कि नहीं क्लोरीन के लिए? यस सर। HCl, उसके साथ कॉपर पाउडर भी यूज करते हैं गटरमैन में। हाँ समझ में आ रहा है ना रिएक्शन कैसे कैसे कर रहे हैं? पहला में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन बनने लगेगा रिएक्शन वाला, इसीलिए दूसरे को टफ लगता है, वो टिक नहीं पाता मेरी बात। अब एक वाला रिएक्शन दूसरे से रिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बन जाएगा ना। अभी इसमें तुम एक और चीज कर सकता था, ये तो तुम्हारा गटरमैन वाला रिएक्शन हो गया। अगर तुम्हारा माइंड में ये याद नहीं हुआ तो तुम सेंडमेयर वाला भी यूज कर सकता था। इसमें सिर्फ चेंज क्या होता है, HCl के साथ CuCl यूज करते हैं, इसका सॉल्ट। हाँ अगर यहाँ पे CuCl ब्रोमीन लगाने बोलता है तो क्या करते हैं? HBr के साथ कॉपर पाउडर यूज करते हैं ब्रोमीन में। याद रहेगा ना सबको? यस सर। आदित्य है कि नहीं? ठीक है रहना है। और कुछ क्वेश्चन करेंगे फिर एनिलीन से बेंजीन डाइजीनियम सॉल्ट, इसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे हम लोग। ये भी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। जो जो तुम लोग से दिख रहा है कि बन जाएगा डायरेक्ट, देखो CHCl3 किस में आता था? कार्बाइलामाइन टेस्ट, बेसिक मीडियम क्या बना देता है? NC बना देता है ना डायरेक्ट। RNC C6H5NC हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब ये देखो, तुमको डाइजोनियम सॉल्ट दिख रहा होगा तुमको, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या करते हैं? C6H5N2 प्लस कनेक्टेड है और Cl माइनस, मतलब बेंजीन के ऊपर क्या लिखा हुआ है? N2 प्लस और Cl माइनस। अब जब हम लोग इसका रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? एसिड के साथ, C2H5OH। तब एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना, तो यहाँ पे सिर्फ H ऐड कर देता है, ये सबको हटा करके H ऐड कर देगा। तो H अगर ऐड कर देगा तो ये बेंजीन ही बन जाएगा। यहाँ पे H ऐड, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब H है ना एक ठो।
कुछ नहीं है तो क्या करता है ये सिर्फ एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे इसका, तो N2Cl को हटा करके H ऐड कर देगा तो ये बेंजीन बना देगा। याद रहेगा सबको? C6H6 रहेगा कि नहीं रहेगा याद? रहेगा। आगे देखते हैं, ये सब करेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, जो जो चीज़ बचा हुआ है। देखो एनिलीन का Br2 के साथ रिएक्शन किया है, 3 ब्रोमीन। हम बताया था ना तीनों में लग जाएगा क्या? ये बोले थे ना ब्रोमीन वाटर टेस्ट, एनिलीन यहाँ रहता था, कहाँ कहाँ लगता था ब्रोमीन? 246 में लगता था कि नहीं? यस सर। ये लोन पेयर के कारण यहाँ पे इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ बढ़ जाता है, यहाँ भी बढ़ जाता है और यहाँ भी बढ़ जाता है। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो जब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कहाँ कहाँ लगेगा ब्रोमीन? 3 ब्रोमीन इसीलिए दिया हुआ है क्या कि तीनों जगह पे लगेगा। Br2 यूज होता है, यहाँ पे ब्रोमीन यूज किया है। ये भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन नहीं है, 2016 में पूछा था ये पेपर में। तो क्या बना देगा ये? तीनों जगह पे ब्रोमीन लगाएगा कि नहीं? क्या हो गया? लगेगा। समझ में आया कि नहीं? फर्स्ट में तुमको लग रहा था कि तुम लोग नहीं आ रहा। एक बार फिर से तुम लोग एक बार रिवाइज कर लोगे तो और मजा आ जाएगा। अब जब फर्स्ट टाइम करेगा तो उसको तो उड़ेगा ही उड़ेगा। देखो बेसिक मीडियम वाला हम बोले थे ना कि बेसिक वाला में क्या होता है, अगर कोई बोलता है कि बेस कंपेयर करो तो जिसके पास लोन पेयर फ्री होगा वही ज्यादा बेसिक होगा। एनिलीन वाला में देखो, एनिलीन तुम लोग अब खुद से बनाने लगोगे क्वेश्चंस। एनिलीन में इसके ऊपर क्या रहता है, बेंजीन के ऊपर NH2, H2। और इसमें क्या बोल रहा है, इथाइल अमाइन मेथ एथ, 2 कार्बन CH3 CH2 और NH2। इसके पास भी लोन पेयर है, लेकिन इसका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है सर। और इसका लोन पेयर कहीं पार्टिसिपेट कर रहा है क्या? तो इसका फ्री हो गया ना, लोन पेयर फ्री है इसमें। तो तुम इसके लोग लोन पे अपने से फ्री। हाँ। लैंग्वेज के फॉर्म में, हाँ इसीलिए बोला कि एनिलीन का जो होता है, एनिलीन जो होता है वो वीक बेस होता है, वीक बेस होता है। समझ में आया कि नहीं? क्यों वीक बेस होता है तुम लोग लिख देना, क्योंकि जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है वो रेजोनेंस के साथ फ्री है। बेंजीन क्या, बेंजीन के साथ रेजोनेंस में फ्री है, फ्री बोल रहे बिजी है। तो क्या हुआ, लोन पेयर का एबिलिटी या अवेलेबिलिटी कम है, जिसके कारण क्या होगा, इसका वीक बेसिक नेचर वीक हो जाएगा। और क्योंकि इसका जो लोन पेयर है फ्री है, तुम लोग अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं इसको, लोन पेयर क्योंकि इसका फ्री है तो क्या होगा, ये बेसिक ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आया सबको? ये बन जाएगा ना इस तरह का क्वेश्चन। नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन कर रहा है ये कन्वर्ट, टोलुइन से बेंजोइक एसिड, लास्ट पार्ट में ये सब करेंगे। सेंड मेयर सबको आया समझ में? सेंड मेयर में क्या करते थे, DC ने सेंड में सॉल्ट डाला, सेंड में छोड़ना। याद हुआ सबको? सोडियम सॉल्ट। रेजोनियम सॉल्ट का यस रिएक्शन सर। किसके साथ है? HCl और CuCl के साथ, HCl और CuCl। और डाइजेनियम वाला में क्या करते हैं ना हम लोग, एनिलीन का रिएक्शन करते हैं हम लोग, नाइट्रेशन, एनिलीन का नाइट्रेशन कर देते हैं। एनिलीन का क्या करते हैं दिखा रहे, रुक जाओ। डाइजोनियम में क्या होता है हमारा, इसका देखना लास्ट में, इसे करवाएंगे सेकंड पार्ट में। आगे वाला क्वेश्चन में कुछ बचा है क्या? एनिलीन से तुम्हारा ये फिर से रिपीट कर गया ना, एनिलीन से क्या किया है, फिनाइल आइसोसाइनाइड। एनिलीन दिखता है ऐसे, कार्बालामाइन टेस्ट। NH2। देखो 2017 में भी पूछा है तो ये बार बार पूछता है। क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करते हैं इसका, NC लगा दिया तो आइसोसाइनाइड बोलते हैं। NC को क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। क्या कहते हैं, आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पे CH3 के साथ रिएक्शन करेंगे, प्लस बेसिक मीडियम KOH या तो NaOH ले लो, बन जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। और NX देगा। चलो रुक जाओ। तो ये था हमारा अमाइंस वाला चैप्टर। आई होप थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि अगर नया नया चैप्टर पढ़ो, अगर तुम लोग पहले से पढ़े होगे तो और ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। तो एक बार फिर से रिवीजन करना, पक्का समझ में आएगा। क्वेश्चंस करना, प्रैक्टिस करना खुद से, और याद करना रिएजेंट्स वगैरह, क्योंकि रिएजेंट याद नहीं रहेगा तो तुमको एग्जाम में पता नहीं चलेगा कि ये सेंटमेयर है या तुम्हारा कार्बालामाइन टेस्ट या आइसोसाइनाइड टेस्ट है। तो प्रैक्टिस करो और रिवीजन करो, क्वेश्चंस बनेगा तुम लोगों से। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।